दोस्तों नमस्कार, मैं संजय सिसोदिया। आज हम चर्चा करते हैं जो यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है, उसमें हमने देखा है जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जिस संख्या में उस एग्जाम में बैठते हैं, उसके अनुपात में उसका परिणाम देखने को नहीं मिलता है। हिंदी माध्यम के छात्रों का जो है बहुत कम ही संख्या देखने को मिलती है परिणाम में। तो हमारे साथ है यूपीएससी के छात्र सुमित जी। सुमित जी से हम बात करते हैं कि इसका मूल कारण क्या है। सुमित जी बताइए। देखिए, पहले तो क्या है कि हिंदी मीडियम में जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनके लिए कुछ चैलेंज है। उसमें मेन चैलेंज है सी सेटिंग। अधिकांश लोग क्या होते हैं, जो हिंदी मीडियम के लोग होते हैं, वो मेनली जो उनकी बैकग्राउंड होती है वो होती है हिंदी मीडियम में। जहाँ पे जो स्टडी होती है कॉलेज या स्कूल में, खासकर स्कूल में जो स्टडी होती है वो इतनी इफिशियंट नहीं होती कि यहाँ पे आके लोग सी सेट को क्रैक कर सके, या उनका जो बेस होता है वो मैथ वाला बने। अब होता क्या है कि जब आदमी शुरुआत से पढ़ना स्टार्ट करता है, जब बच्चा होता है तब से स्टार्ट करता है, और उनकी स्कूलिंग जो होती है उसमें क्या होता है कि अगर आप लॉजिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करोगे तो एक समय के बाद क्या होता है कि जो न्यूरॉन के पाथ जो होते हैं, जो माइंड में न्यूरॉन्स होते हैं, उनके पाथ होते हैं, वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वो लॉजिकल थिंकिंग को एक्सेप्ट नहीं करते या उनको रिसीव नहीं कर पाते। तो उससे क्या होता है, बाद में बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनको मैथ समझ में ही नहीं आता। और हिंदी मीडियम में एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो इनकी बेसिक एजुकेशन होती है उनमें कहीं कहीं फ्लॉ रहता है, जिससे यहाँ पे आके लोग सी सेट में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। लेकिन यूपीएससी ने तो लिखा हुआ है कि इसमें हाई स्कूल तक का मैथ आएगा। हाई स्कूल में तो बेसिकली हाई स्कूल तक का सबके पास तो एक मैथ रहता ही है। देखो, हाई स्कूल का मैथ आएगा इनका स्केल, लेकिन अगर हाई स्कूल में नंबर सिस्टम है, अब उसमें हाई स्कूल वाले नंबर सिस्टम नहीं आएंगे, उसका वो एडवांस वर्जन देखने को मिलता है। और उसके अलावा क्या होता है, और टॉपिक जो होते हैं ना, वो केवल हाई स्कूल लेवल के लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कैट का एग्जाम लेते हैं या एसएससी का देते हैं, और या इंजीनियर है बीटेक वाले, वो भी फेल हुए। अगर हाई स्कूल का केवल टेस्ट होता तो वो फेल नहीं होता। हाँ, फिर भी जो हाई स्कूल में तो वो सारे टॉपिक हैं जो यूपीएससी पूछती है, अनुपात, समानुपात, नंबर सिस्टम, ये सभी टॉपिक हाई स्कूल के मैथ में हैं। लेकिन फिर भी सी सेट बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मूल कारण सी सेट है कि जीएस में पास कर जा रहे हैं क्या हिंदी माध्यम के पास जा। देखो, पहली बात क्या है, पहले ऐसा नहीं है कि जीएस में सब स्टूडेंट हिंदी वाले बहुत सारा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उससे ज्यादा अगर देखा जाए तो सी सेट में बहुत सारे लोग छट जाते हैं। अब जीएस में क्या होता है, जीएस में मेन कमी जो मुझे लगता है, मेरे को जो फील होता है, वो मेन कमी ये है कि मॉक्स जो होता है ना, टेस्ट सीरीज जो होती है, उनको एक पर्याप्त मात्रा में हिंदी मीडियम वाले अटेम्प्ट ही नहीं करती। और वो क्या है कि वो उनके एक तो सामग्री उनके पास इतनी अच्छी नहीं होती है, जो बुक्स होती हैं वो इंग्लिश में जो ओरिजिनल टेक्स्ट हो रहे हैं उनका रूपांतरण होती है, तो वो एफिशिएंसी या वो उनकी क्वालिटी नहीं आ पाती। का मतलब है मटेरियल की भी कमी है। देखो, मेटेरियल की कमी पहले थी, लेकिन मेटेरियल की कमी अब तो लगभग फुलफिल हो गई है। लेकिन क्या है, क्वालिटी वो नहीं आ पाती, कम क्वालिटी की बहुत बड़ी समस्या अभी भी। और इंग्लिश उनको, हिंदी मीडियम वालों के ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो हिंदी टेक्स्ट में होते हैं, उनको इंग्लिश मीडियम से वो आते नहीं है। तो क्या होता है, इंग्लिश के जो मूल टेक्स्ट है या इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर आते हैं जिनको लोग रेफर करते हैं, वो नहीं पढ़ पाते। तो इससे कहीं ना कहीं एक तुम्हें एक सापेक्ष पिछड़ाव तो हो ही जाता है। तो इसका यूपीएससी ने लगातार पिछले 10 साल में कुछ परिवर्तन भी देखने को मिले हैं। इसका भी कोई मूल कारण है क्या? तो पहली बात तो ये है कि यूपीएससी की जो उत्पत्ति हुई थी वो मेनली जो मैकाले कमीशन थी, उसके बाद से यूपीएससी की उत्पत्ति हुई। वहां से मतलब ऐसे थॉट्स आने लगे कि यूपीएससी को एस्टेब्लिश किया जाए और आगे ऐसे ऐसे जिलों में दी। तो इसका ओरिजिन जो है वो मेनली है ही इंग्लिश से। तो वो मूलतः तो इंग्लिश में ही है उसका जो भी है। पहले लैटिन भाषा को यूज किया जाता था, फिर इंग्लिश को करने लगे। अब क्या है, अब हिंदी मीडियम जब से हुआ है तो उसके मूल टेक्स्ट तो इंग्लिश में ही नहीं, जहाँ से वो सोर्स लिया था वो इंग्लिश के ही, तो लोग उसमें स्ट्रगल करते हैं हिंदी मीडियम वाले। अब हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है या जो टीचर है, उन्होंने प्रयास अच्छा दिया है और अच्छा कर भी रहे। तो अब सीसेट बड़ा हर्डल बना हुआ है। सीसेट पास भी करता लोग, यूपीएससी में जैसे क्या होता है, सिलेबस बहुत बड़ा हो रहा है, तो ज्यादातर लोग क्या है, फोकस जो होता है वो जीएस पे होता है। और तब तक जीएस पे फोकस होता है कि पता ही नहीं चलता कि सीसेट की तैयारी छूट गई। जीएस की जो बेसिक बुक्स है उनसे हो सकता है क्या जी? तो जीएस के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो एलसीआर की, ये सभी टॉपर्स बता दो। और सब ये बात प्रूव है कि अगर आप एलसीआर पढ़ोगे तो एक बेसिक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए वो आपको यही। उसके बाद जो एडवांस बुक होती है, चाहे वो में हो चाहे इंग्लिश में, तो उनको पढ़ के आप यूपीएससी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है वो होती है मॉक्स। ये हिंदी मीडियम वाले बहुत सारे लोग मॉक्स प्रॉपरली नहीं लगाते, या तो लगा लिए तो उनको रिवाइज नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी समस्या। ऐसे भी उपल बच्चन का कहना है कि पिछले 10-15 साल में कभी पहले सी सेट था, फिर सी सेट पर हटा के सी सेट पर क्वालिफाई कर दिया। और जो पहले जो एग्जाम का पैटर्न था वो थोड़ा सा इजी था, जैसे डायरेक्ट बुक से आ जाता था। लेकिन आज के समय में अप्रोच बदलती जा रही है यूपीएससी की, और बच्चे भी ज़्यादा आ रहे थे, इनके भी कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि पेपर टफ आ रहा है लगातार। में पेपर की जो बदलाव वो देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कट ऑफ बराबर जा रही है अच्छे मार्क्स से। देखो, ऐसा है कि
जो 2013 में जब उसी से कभी किया मैं, उससे पहले और उसके बाद भी थोड़े समय बाद ही तेरी घी में बहुत अच्छी रैंक आई। ऐसा नहीं आते रैंक बहुत सही आती थी। अब क्या हुआ कि सीसेट क्वालिफाई तो कर दिया, लेकिन उस क्वालिफाई का लेवल भी ऐसा है कि बीटेक वाला 10 हो जाता। तो ज्यादातर लोग तो इसी में खत्म हो जाते हैं, उनका वो क्रॉस ही नहीं होता। बहुत सारे लोग हैं जिनका जीएस में बहुत अच्छा स्कोर है, सीसेट की वजह से वो नहीं हुई। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब वो आपने क्या नाम हो, तो जब सीसा करीब फेल हो जा रहे हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थी, तो उनकी जो क्षमता मेंस में लिखने की, अपना जो पढ़ा हुआ है उसको प्रदर्शन, उसका दिखाने की, प्रदर्शित करने की, तो वो तो उसको पढ़ ही नहीं पाते। हाँ, तो ये सबसे बड़ी समस्या है ये ना, जब पीटी पास नहीं करोगे तो मैं सीटे का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, तो कम्पीट कैसे करोगे? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और क्या होता है कि जैसे इससे क्या है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो बाहर रह जा रहे हैं कुछ, और जो टेक्निकली पढ़े हुए लोग हैं, जो मैथ्स से अच्छे हैं थोड़ा, तो वो अंदर चले जा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जीएस का टेस्ट जो होता है वो ठीक ठाक होता है। अगर आपने जब अच्छी नहीं मिली तो आपकी देर कभी आप क्रॉस कर पाओगे इसका। जीएस इतना आसान नहीं है। जीएस में भी ऐसा नहीं है सब पास होते हैं, जीएस में बहुत सारे लोग थे नहीं थे, लेकिन सीसाइड एक बड़ी समस्या है। और उसको हिंदी में वालों को कैसे भी करके क्रॉस करना हो और अच्छे सोर्स से अपनाने हो, जिससे क्या है कि इंग्लिश मीडियम वालों से वो कंप्लीट कर सकते। तो सुमित जी, हम यही कहना चाह रहे हैं कि आपने तो इस प्री को क्वालिफाई किया और आप मेंस की प्रक्रिया में हैं, तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे बच्चों को कि स्टेप क्या आगे किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे प्री को टैकल किया जाए, जो आगे जो कंटिन्यू बच्चे और हिंदी माध्यम से ज़्यादा बच्चे प्री पास करें और नए फाइनल सिलेक्शन है। देखो पहले गए मैं कुछ 4-5 कॉलेज ढूंढना, जब जो हिंदी मीडियम वाले उसको अदर फॉलो करते हैं तो ठीक है, मतलब अच्छा होगा। पहली बात तो ये कि अपना जो कॉलेज है उसको आसानी से और पूरी तरीके से कंप्लीट करके आओ। बीए बीएससी जोड़ी का वो कंप्लीट करके आओ, उसके बाद ही आओ। जो आजकल ट्रेंड चल गया 12वीं करते ही नतीजे जा रहे हैं, वो बताओ आप अपना कॉलेज की जो लाइफ होती है उसको डिस्ट्रॉय कर, और यहाँ पे भी बहुत समस्या होती है। अब आप कॉलेज जब कर लिया आपने, वो सबसे पहले में है कि आपको ना एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए। अगर आप कोचिंग लेना चाह रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोचिंग भी ले सकते हो। अगर नहीं लेना चाह रहे तभी आपको सबसे पहले एनसीईआरटी कंप्लीट करनी चाहिए और सिलेबस साथ में देखते रहना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहना चाहिए। जब आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहिए। और जब परीक्षा नजदीक आती है उसे 6 महीने या 7 महीने पहले से आपको क्या है कि मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। और केवल लगाना ही नहीं, उनको बार बार रिवीजन करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, मैं गलती कहाँ का, हाँ एनालाइज करना चाहिए और उसे अपनी गलतियों को संभालना चाहिए, इससे सुधारना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, मेरा कौन सा टॉपिक कमजोर है, मैं बार बार कहाँ लगती रह रहा। और उससे भी बड़ी बात हुई है कि जीएस और सीसेट को आप देखो, तुलनात्मक रूप से सीसेट को इतना महत्व नहीं देते जितना जीएस को दोगे, लेकिन एक पर्याप्त मात्रा में महत्व आपको देना ही होगा, नहीं तो आप पास नहीं कर पाओगे। उसमें पास नहीं होगे तो पास ही नहीं है, सर जीएस में कितने भी नंबर हो, वो उस प्रक्रिया में ही नहीं आ पाओगे आप, और उसमें एंट्री नहीं कर पाओगे तो अपना प्रतिभा दिखा कैसे पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले सीसेट को अच्छे से तैयार करते रहे, साथ में उसके साथ साथ जीएस भी करते रहे, और मॉक लगाना बहुत जरूरी है, डिवाइड भी करना बंद। और इन सबसे बहुत जरूरी है कि आपकी लाइफ स्टाइल और आपका जो मेंटल स्टेटस है वो लगातार सही बना रहे, पॉजिटिव बना रहे, और उसके लिए आपको एक्सरसाइज और जो भी अदर कार्य होते हैं उनको करना होता है। आप भी करते हैं मेडिटेशन एक्सरसाइज? हाँ, मैं मेडिटेशन वो योगा वाला नहीं करता, लेकिन मैं रनिंग और ये सब तो टहलना ये सब मैं डेली करता। यूपीएससी का अपने आप में एक तरीके से खुद ही मेडिटेशन है, यूपीएससी के लिए पढ़ना। देखो वो मेडिटेशन आप मेटाबॉलिकली बोल सकते हो किसने, लेकिन रियल जो मेडिटेशन होता है जो आपकी बॉडी को सांत्वना देता है, रखता है, सही रखता है, वो आपको करना ही होगा। एक पर्याप्त मात्रा में स्टडी करनी चाहिए। आपकी ये मुख्यतः यही सलाह है बच्चों को जी? हाँ, मैं कहूँगा ये सब फॉलो करें, और आपको जैसा आपको अच्छा लगे, जैसा आपके अनुसार जो आपकी स्टाइल है आपको सूटेबल लगे, उस स्टाइल को फॉलो करना चाहिए। आप बंक की सुबह सुमित जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका मेल से आगे आपके लिए शुभकामनाएं। हम जब फाइनल हो जाए फिर आपका इंटरव्यू लेने आपके मोर